गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज है मंडे। कल आपने अपने आप को रिवाइव कर लिया होगा, मॉक्स दे लिए होंगे, रिवीजन कर मॉक का एनालाइज कर लिया होगा। अगर मॉक में नंबर कम आए तो कोई बात नहीं है। एनालाइज करना जरूरी है कि कहाँ हमारा वीक सेक्शन है, कहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ हमें काम करना है। और ये कैसे पता चलेगा, मॉक्स देके ये पता चलेगा, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। आज है 5 अगस्त, तो आज हम देखेंगे 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। अच्छा, आज आपको पीपीटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे टीममेट थे, हमारे लिए जो पीपीटी बनाते थे, उनके साथ एक इमरजेंसी हो गई और उन्हें तुरंत घर जाना पड़ गया। इमरजेंसी क्या, एक ट्रेजेडी हो गई। उनकी मम्मी जो गैस सिलेंडर में आग लग गई और वो उसमें जल गई। तो मतलब वैसे तो वो ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन मतलब मैं ही सुन के ऐसे सन्न रह गई। तो उनके साथ तो सिचुएशन ही अलग थी। तो वो फिर लास्ट मोमेंट पे मैं आप लोगों के लिए जितना प्रिपेयर कर पाई, वो आज आपको सीसी काम चलाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको यहाँ एक बात समझाना चाहूंगी। हमें ना ऐसा लगता है कि कई बार ना बहुत सारी फायर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो पुलिस है, उनकी बहुत सारी, फायर पुलिस की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे फोन में आती रहती है। वो शॉर्ट्स में भी आती रहती है, वो यूट्यूब पे भी आती रहती है। और हम उनको ऐसे स्किप कर देते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन इमरजेंसी का हमें नहीं पता, क्या पता हमारे सामने किसी और के साथ हो रहा हो और हम उसकी हेल्प ही ना कर पाए। तो एक तो आपको अवेयर रहना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करना है। अपनी मम्मी, बहन, भाभी, जो भी लोग, अगर आपको खुद खाना बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है। कि अगर गैस सिलेंडर है तो गैस तो सब बंद कर देते थे, लेकिन नीचे से रेगुलेटर बंद नहीं करते। तो रेगुलेटर बंद करना है। अगर ऐसी गैस जैसी स्मेल आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है कि लीक हो रही है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो पाइप होती है वो ओरिजिनल यूज करनी है ना। 100-150 रुपए का डिफरेंस होता है, लेकिन वो 100-150 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। अगर हमने लोकल वो पाइप लगा ली तो वो कभी भी लीक कर जाती है, वो प्लास्टिक वाली जो लोकल पाइप होती है ना। इन सारी चीजों, छोटी छोटी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और आज ही आपको क्या करना है, खुद भी बैठ के देखना है कि अगर आग लग जाती है गैस सिलेंडर में तो पानी नहीं डालना होता, उसे किसी मोटे कपड़े से ढकना होता है ना। तो आज अपने आप भी बैठ के देखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे बचा जा सकता है। और अपने आसपास अपनी मम्मी, बहन, भाभी, जो भी लोग हैं, उनको भी दिखाना है कि कैसे कैसे इन सारी ट्रेजेडी से बचना है ना। आज आपको ये काम करना है। बाकी पीपीटी के साथ तो कोई बात नहीं, हम कल से फिर वैसी ही पीपीटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो मैंने बोला है वो करना है, आज ही देखना है ना। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। रिसेंटली हु विल बी द फर्स्ट इसरो एस्ट्रोनॉट टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले इसरो के जो पहले एस्ट्रोनॉट है वो कौन बनने वाले हैं। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले अभी पढ़ाया होगा, एक हफ्ते भी नहीं हुआ होगा, कि इसरो और प्लस नासा एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, एक्सियोम। मतलब इसरो कोलैबोरेशन में है नासा के साथ। एक्सियोम एक्सियोम 4 मिशन। ये एक्सियोम 4 जो मिशन है ये क्या है, इसमें इसमें क्या किया जाएगा। जो हमारा गगनयान मिशन है, हमारा जो गगनयान मिशन है, उसके लिए 4 गगनयात्री चूज किए गए थे। तो उनमें से 2 गगनयात्री को ट्रेन किया जाएगा इस एक्सियोम 4 के मिशन के तहत। अब गगनयात्री, गगनयान मिशन, अरे चलो इधर लिख लेते हैं गगनयान। जो हमारा गगनयान मिशन है, जो हमारा गगनयान मिशन है, उसमें 4 गगनयात्री जाने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे यही हो जाती है कि ये हमारा इंडिया का जो ये फर्स्ट मैन्ड मिशन है, फर्स्ट मैन्ड मिशन है, फर्स्ट मैन्ड मिशन है। यानी कि पहली बार जो हमारा इसरो है वो, पहली बार जो हमारा इसरो है वो स्पेस में आदमियों को भेज रहा है, यानी कि स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है। इसके लिए हमने 4 एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया है। और वो 4 कौन कौन जाते हैं, प्रशांत बालकृष्णन, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप।
ये अभी कुछ ही दिन पहले की ये न्यूज है। तो अभी उसके बाद फिर क्या गया, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। पहले इन चारों की ट्रेनिंग रसिया में चल रही थी, तो अब इनमें से जो 2 लोग हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है नासा के साथ, और नासा इनको एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस में भेजेगा। वहां पे सिखाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सिचुएशंस को डील करना है। यानी कि ट्रेनिंग का ही इनका पार्ट होने वाला है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत की तरफ से जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे कौन? शुभांशु शुक्ला जी। और ये नाम हमारे लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शुभांशु शुक्ला जी का नाम। ये इस मिशन में प्राइम पायलट है, यानी कि फर्स्ट पायलट है। प्राइम पायलट यानी कि फर्स्ट पायलट है। और जो बैकअप में तैयार किया गया है, अब ऐसा नहीं है ना कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे चेकअप होते हैं और बहुत ही सारी चीजें होते हैं। मान लेते हैं लास्ट मोमेंट पे ये किसी चेकअप को, या फिर कुछ भी ऐसा, भगवान जी ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ भी ऐसी मुसीबत आ गई, तो ऐसे थोड़ी ना है कि अब एक्सियोम मिशन 4 जा रहा है और फिर मिशन को रोक देंगे। मिशन को थोड़ी ना रोकेंगे, उसके लिए क्या तैयार किया जाएगा? बैकअप तैयार किया जाएगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, 0.1% ऐसा हो गया कि भाई एक पायलट ना जा पाया, तो उसकी जगह दूसरे को साथ साथ तैयार करते रहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उनको भेज दिया जाएगा। अब ये तो प्राइम पार्टनर हो गए शुभांशु शुक्ला जी। इनके लिए जो बैकअप में तैयार किए जा रहे हैं, जो बैकअप के लिए तैयार किए जा रहे हैं, वो है प्रशांत बालकृष्णन नायर जी को। इतनी चीजें क्लियर है? पता लग गया, गगनयान मिशन जो है हमारा वो फर्स्ट मैन मिशन होगा, और ये जो स्पेस में जाएंगे ये लगभग अक्टूबर के टाइम पे ये एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होगा। अराउंड अक्टूबर ये जो एक्सियोम 4 मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा, और शुभांशु शुक्ला जी बन जाएंगे पहले भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले। इतनी चीजें क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया है। और मैं आपको देती हूँ हिंट, यहाँ के सीएम है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले इनको भी पढ़ा था, हेमंत सोरेन। मैंने आपको बताया था कि ये जेल में थे और फिर जेल से बाहर आके ये मुख्यमंत्री दोबारा से बन गए थे। तो हेमंत सोरेन जी ने इस योजना को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। बेसिकली इसका नाम चेंज किया है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये योजना है क्या? ये योजना है कि इसमें ये 21 से 50 साल की महिला, 21 से 50 साल की जो फीमेल्स हैं उनको 1,000 रुपए प्रति महीना देंगे। 1,000 रुपए पर मंथ ये देने वाले हैं, और उनका कहना है कि ऐसा करने से जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उनकी काफी सारी हेल्प होगी, और ये उनकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे इनका कहना है। ठीक है, तो ये जो योजना है ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? ये झारखंड में लॉन्च हुई है। लेकिन इसमें अगर मैं बताऊं, भाई इतने 1,000 रुपए आप इनको दे रहे हो प्रति माह आप इनको 1,000 रुपए दे रहे हो, तो इससे अच्छा है ना आप वो 1,000 रुपए इनको इनकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए खर्च करो ना। हो सकता है 5 साल बाद आपकी सरकार ना रहे, हो सकता है 5 साल के अंदर अंदर आपकी सरकार गिर जाए, दूसरी सरकार आई, क्या पता वो उसको बंद कर दे। वो तो अपना खर्चा उस 1,000 से निकालने लग गई ना, वो तो इन्वेस्ट करने लग गई उस 1,000 को कहीं। अब उसके बाद वो क्या करेंगी? तो जितना आप उनकी 1,000 रुपए प्रति महीना दे रहे हो और इतनी सारी महिलाओं को दोगे, उतना उनके स्किल डेवलपमेंट में खर्च करो। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप किसी को मछली पकड़ के दे दोगे तो वो उसे एक दिन खा लेगा, एक दिन अपना पेट भर लेगा। लेकिन अगर आप उसको सिखा दोगे कि मछली पकड़ना कैसे है, तो तो क्या होगा? अब उसकी डिपेंडेंसी आप पर नहीं होगी, उसकी निर्भरता आप पर खत्म हो गई। वो खुद मछली पकड़ेगा और अपना तो पेट भरेगा, साथ में वो आपको भी हेल्प करेगा। सेम केस यहाँ है, अगर आप इन महिलाओं के स्किल को डेवलप कर दोगे तो ये क्या होगा? ये होगा ये कि भाई ये अपने आप तो कमाई करेंगी ही। बहुत सारे साधन होते हैं, कढ़ाई बुनाई, बहुत सारी चीजें होती है जिनमें आप उनको स्किल प्रोवाइड करा सकते हैं। अपना तो पेट भरेंगी, अपनी अर्निंग तो करेंगी, साथ साथ में ये भारत की इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करेंगी, है ना? चलो खैर, वो तो हम बहुत अलग चले गए। तो ये हमें याद क्या रखना है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने लॉन्च की है? झारखंड ने लॉन्च की है। तो पिछले महीने में जितनी भी योजना स्टार्ट हुई है, जो लॉन्च की है, उनको हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, तो ये मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना स्टार्ट करी थी महाराष्ट्र ने, और ये भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को प्रति माह रुपए देते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये राजस्थान ने लॉन्च की है। घर घर सोलर स्कीम योजना, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। मित्र वन योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये पशुओं का बीमा करने के लिए किसने? राजस्थान ने लॉन्च की है। आईटी सक्षम युवा योजना, ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। लड़का भाव योजना, तो ये अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेन और उनको पैसे देने के लिए महाराष्ट्र ने लॉन्च की थी।
श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने 5 रुपए प्रतिदिन में जो कंस्ट्रक्टर वर्कर्स है उनको आवास प्रोवाइड कराने के लिए। उपवन योजना ये भी किसने लॉन्च की थी? यूपी ने। हेरिटेज ट्री यानी कि 100 साल से जो बड़े ट्री है उनको अडॉप्ट करना है, ये भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। एनडीए भरोसा पेंशन योजना ये आंध्र प्रदेश ने। और स्वास्थ्य नगरम मॉडल ये तेलंगाना ने। टीबी फ्री म्युनिसिपैलिटीज के लिए ये किसने लॉन्च किया था? तेलंगाना ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द कंट्रीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल बिल्ट। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो स्कूल है वो कहां पर बनाया गया? ये बनाया गया ईटानगर में। ईटानगर में। अब आप लोग मुझे बता दो ईटानगर कहाँ की कैपिटल है? किसके द्वारा इसको बनाया गया, मतलब किसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई? तो ईटानगर में इसको बनाया जाएगा और अनाउंसमेंट इसकी की गई पेमा खांडू जी के द्वारा। पेमा खांडू जी के द्वारा। अब आप लोग फिर ये बता दो, दूसरा हिंट हो गया कि पेमा खांडू कहाँ के सीएम है? कहाँ के हैं? हाँ, अरुणाचल प्रदेश के। तो ये जो 3D प्रिंटेड पहला स्कूल बनाया गया भारत का, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। आपको यहाँ पे कुछ याद आ रहा है? क्या आ रहा है? फर्स्ट 3D, फर्स्ट फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा। इलेक्ट्रिक एब्रा। एब्रा छोटी जो बोट होती है उनको बोला जाता है एब्रा। ये किसने लॉन्च की थी? यूएई ने। किसने लॉन्च की थी? ये यूएई ने। ये याद आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, आपको याद आ गया होगा, आप तो अच्छे बच्चे हो, रिवीजन करते हो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? विच कंट्रीज बिलियनियर टैक्स प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय G20 ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा है G20 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस कंट्री का जो बिलियनियर टैक्स प्रपोजल है, कि एक कंट्री जो है उसने बिलियनियर टैक्स का प्रपोजल किया आप, और इसको अप्रूव यानी कि इसको स्वीकार कर लिया है G20 ने। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो टैक्स प्रपोजल था ये किस कंट्री ने किया था? अच्छा, ये जो टैक्स प्रपोजल था ये तो दिया था ब्राजील ने। किसने दिया था? ब्राजील ने। और G20 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम बात करें G20 के बारे में, तो G20 के अगर हम बारे में बात करें तो G20 क्या है? G20 क्या है? G20 होता है ग्रुप ऑफ 20। नहीं भाई, ग्रुप ऑफ 21 अभी हो चुका है। ग्रुप ऑफ 21 इसमें क्या है? 19 तो इसमें कंट्रीज है, 19 देश है। उसके साथ साथ इसमें एक यूरोपियन यूनियन है, उसमें उसके साथ साथ इसमें एक यूरोपियन यूनियन है, और एक हो जाता है इसमें अब अफ्रीकन यूनियन। क्या हो जाता है? अफ्रीकन, एयू, अफ्रीकन यूनियन। तो कितना हो गया? 19 और एक 20 और एक 21। अब इसमें 21 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 21 मेंबर्स है। और आप सभी को याद आ रहा होगा यूरोपियन यूनियन को जब ऐड किया गया था, कब? पिछले ही साल ऐड किया गया था 2023 में। और तब G20 की जो अध्यक्षता कर रहा था वो इंडिया कर रहा था। तो इंडिया की अध्यक्षता में यूरोपियन यूनियन को ऑफिशियल मेंबर बना लिया गया था G20 का। G20 की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो G20 की फॉर्मेशन जो हुई थी वो हुई थी 1999, 1999 में होती है G20 की फॉर्मेशन। और इसका कोई एक एक जगह पे इसका डायरेक्टरेट नहीं होता। इसका क्या होता है? इसमें होता है ट्रायोका। ट्रायोका। अब ये मैम ट्रायो का क्या होता है? तो देखो, ट्रायो का मतलब होता है 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया जाता है। 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया जाता है। कैसा ग्रुप? एक तो वो कंट्री होती है इस ग्रुप में जो इस साल G20 को होस्ट करेगी, एक होती है जिसने पिछले साल होस्ट किया था, और एक होता है जो अगले साल होस्ट करेगी। तो इन 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया जाता है, इसको G20 में कहा जाता है ट्रायो का। तो इस साल कौन होस्ट करने वाला है? ब्राजील। और इसीलिए ब्राजील ने एक बिल प्रपोज किया और वो G20 ने अप्रूव कर दिया, क्योंकि G20 की अध्यक्षता ही इस साल कौन कर रहा है? ब्राजील। पिछले साल किसने किया था? यूरोपियन यूनियन को ऐड किया था तब हमने। और नेक्स्ट ईयर इसको कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका साउथ अफ्रीका नेक्स्ट ईयर इसको होस्ट करने वाला है। तो ये ट्रायो का भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हेन इज द इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर साल भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। ये कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को इसको मनाया जाता है। और इस बार है इसका 14th एडिशन 14वां एडिशन है इस बार इसका, यानी कि इस बार 14वां है 2024 में। तो फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया होगा? फर्स्ट टाइम इसको 2010 में मनाया गया था। अच्छा, अब बात यहाँ पर आती है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है कि पहले
पहले इसको 27 नवंबर को मनाया जाता था, 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2022 से जो इंटरनेशनल ऑर्गन की ऑफिशियल अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम इसको 3 अगस्त को मनाएंगे। 2022 में इसको कहा गया कि नहीं भाई हम इसको 3 अगस्त को मनाएंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई 3 अगस्त को ऐसा क्या था कि 3 अगस्त को मनाया जाएगा। तो 3 अगस्त को हुआ क्या था, 3 अगस्त 1994 को फर्स्ट डिक्रीज डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट, जो पहले मृत दाता थे उनका हृदय का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली इंडिया में पहली बार 3 अगस्त 1994 को कंडक्ट कराया गया था। इसीलिए 2022 में बोला गया कि नहीं भाई ये जो दिन है ये हमें 3 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहिए, उस दिन को याद करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। यहाँ पर आप एक और चीज याद रखना कि 1 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, लंग लंग्स कैंसर डे। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली इंडिया एंड वियतनाम हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन विच स्टेट। तो इंडिया और वियतनाम ने एक समझौता साइन किया है और कहा है, एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, किस लिए, नेशनल हेरिटेज यानी कि राष्ट्रीय धरोहर कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट में, तो ये किस स्टेट में बनाया जाने वाला है, ये बनाया जाने वाला है गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर, लोथल में। और लोथल आपको पता होगा, लोथल क्या है, लोथल इंडस वैली के टाइम का पोर्ट है, यानी कि ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता है किसको, लोथल को। तो ये कहां पर बनाया जाने वाला है, तो ये बनाया जाने वाला है गुजरात में। और किसके बीच में समझौता इसके लिए हुआ है, इंडिया और वियतनाम के बारे में। और अगर हम यहाँ पे बात करें वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम की कैपिटल क्या हो जाती है, हनोई, और करेंसी क्या हो जाती है, डोंग। वियतनाम की कैपिटल क्या हो जाती है, हनोई, और करेंसी क्या हो जाती है, डोंग। और ये जो नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाने वाला है, कहाँ बनाया जाएगा, गुजरात के लोथल में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा, विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 66 ईयर। 66 सालों के बाद अब पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट कौन होस्ट कर रहा है। इस बार जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका 32nd एडिशन है। और इसको 66 ईयर के बाद, 66 सालों के बाद इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, नाम से आपको काम पता चल रहा होगा, इसका काम क्या है, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। पर आपको ये याद किस लिए रखना है, क्योंकि 66 सालों के बाद इसको होस्ट कर रहा है भारत। और इस बार इसका कौन सा एडिशन है, 32nd इस बार इसका एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, आइडिया फॉर लाइफ has been launched to address which of the following issue। तो आइडिया ऑफ लाइफ किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है, तो किस लिए ये किया गया है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए लॉन्च किया गया है आइडिया फॉर लाइफ, यानी कि टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। आइडिया फॉर लाइफ क्यों लॉन्च किया गया है, टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए आइडिया फॉर लाइफ को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा, किसके द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। किसके द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। भूपेंद्र यादव जी क्या हो जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, पता है ना आपको, क्या हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो इनके द्वारा आइडिया फॉर लाइफ लॉन्च किया गया टू प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग ऑर्गेनाइज। तो भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग को कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, पहली है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहां से आपको रेसिंग से याद आपको कुछ आ रहा है,
आ रहा है कुशमैनी जी का नाम? कुश मैनी जी का नाम आपको याद आ रहा है? कुशमैनी जी कौन है मैम? भूल गए हम तो। कौन है ये? फॉर्मूला 2 हंगेरियन। हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स था, हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स था, हंगेरियन जीपी का फॉर्मूला 2 जीतने वाले कौन पहले भारत दूसरे भारतीय कौन हो जाते हैं? कुश मैनी जी, कुश मैनी जी। और यहाँ से आपको मोटर जीपी के ब्रांड एम्बेसडर भी याद आ रहे होंगे। मोटर जीपी के ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? शिखर शिखर धवन जी। याद आ रहे थे? ऐसे ही तो याद कर करके पढ़ना है कि कुछ भी क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को ऐसे कनेक्ट चेन बना बना के पढ़ना है। तो पहली पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ होने वाली है? और ये होने वाली है चेन्नई में। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है? रिसेंटली विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस मैसेकर लॉ टू रिमूव स्ट्रे डॉग फ्रॉम स्ट्रीट। तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी इनको कहना है कि इनकी जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए उनको हटाने के लिए, उनको मारने के लिए इन्होंने मैसेकर लॉ ही बना दिया। ये कौन सी कंट्री हो जाती है? तुर्की। कौन सी कंट्री हो जाती है? तुर्की। और तुर्की से आपको कुछ याद आ रहा है? ऑपरेशन दोस्त कुछ याद आ रहा है ऐसा? याद आया था ऑपरेशन दोस्त? हमने ऑपरेशन दोस्त भेजा था ना जब टर्की में अर्थक्वेक आ गए थे, टर्की और सीरिया में क्या आ गए थे? अर्थक्वेक। कहां पर अर्थक्वेक कहां पर आए थे? टर्की और सीरिया में। टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आ गए थे तो इंडिया ने कौन सा इनकी हेल्प के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन दोस्त। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये मैसेकर लॉ भी पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने लॉन्च कर दिया है। मैसेकर लॉ को लॉन्च करने वाली फर्स्ट कंट्री कौन बन गई है? टर्की बन गई है। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है स्ट्रीट डॉग से। अब आते हैं हम अपने कर लेते हैं क्या? पिछले दिन का कुछ रिवीजन। फटाफट से रिवीजन करना है। आप लोग मुझे सही आंसर बताते हुए चलेंगे। रिसेंटली हु हैज वॉन द थर्ड मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए तीसरा मेडल किसने जीत लिया था? स्वप्निल स्वप्निल कुसाले जी ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत की रैंक हो जाती है 8। यूरोपियन यूनियन ने इसको किया था टॉप। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फोर्थ सिटी ऑफ इंडिया टू रिसीव द वर्ल्ड क्राफ्ट सर्टिफिकेट? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सर्टिफिकेट को रिसीव करने वाली फोर्थ जो सिटी है वो बन गई है कौन? कश्मीर। फर्स्ट है जयपुर, सेकंड है मल्लापुरम, थर्ड है मैसूर, और फोर्थ कौन सी बन गई है? कश्मीर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर? तो ये बन गया है कौन? हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली द फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? भोपाल में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट ने गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो कहां पर बुलाई है? राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन कहां पर है? न्यू दिल्ली में। द बुक टाइटल कॉल ऑफ द गिर इज रिटन बाय हुम? तो ये गिर लैंडस्केप और वहां पे एशियाटिक जो लोयंस है उनके लिए बुक है। किसने लिखी है? राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं परिमल नतवानी जी ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वेयर विल बी इंडिया होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर फोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति? तो इसका फर्स्ट फेज इंडिया कहां पर होस्ट करेगा? तमिलनाडु में। और सेकंड फेज कहां पर होस्ट करेगा? जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रोस्टेट ऑब्जर्वरी डिस्कवर द वेम्पायर स्टार इन M67? तो ये इसरो की ऑब्जर्वेटरी ने वेम्पायर स्टार को क्या किया है? डिस्कवर किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली अंशुमन अंशुमन गायकवाड़ पास्ट अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये क्रिकेटर थी और ये क्या भी थी? क्रिकेट में कोच भी थे, है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और लास्ट में आप सभी लोगों का डेली वाला क्वेश्चन पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे 6000 प्लस आपको लोग जुड़े हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगी? आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। लास्ट में मैं आपको फिर याद दिलाऊंगी, आज आपको ये काम मस्ट करना है, आपको देखना है ऐसे कोई भी जो घर में ट्रेजेडी हो जाती है, स्पेशली सबसे ज्यादा केसेस किसके देखे जाते हैं? गैस सिलेंडर वाले, है ना? तो आपको देखना है, आज ही देखना है। अपनी मम्मी बहन भाई जो भी है अपने घर में सबको बैठा के दिखाना है। और अगर आप प्लास्टिक वाली पाइप या कोई भी ऐसी लापरवाही वाली चीजें यूज कर रहे हैं तो वो यूज नहीं करनी है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और क्या करना है? और जो रेगुलेटर होता है गैस बंद करने के बाद अपनी मम्मी को बार बार याद दिलाना है कि मम्मी गैस बंद कर दिया, नीचे से रेगुलेटर भी बंद करो, है ना? काम खत्म हो गया तो नीचे से रेगुलेटर भी बंद करना है। ठीक है? तो ये काम आपको आज जरूर करना है, जरूर मतलब जरूर, है ना?
आज का ये आपका होमवर्क हो जाता है। आज मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू नहीं दिया ना, तो आज का आपका ये होमवर्क क्वेश्चन यही है। होमवर्क होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का भी ध्यान रखिए, अपने छोटों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।